दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राहुल की नागरिकता के मामले में पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से शिकायत की थी। केंद्र सरकार की ओर से जवाब न मिलने के बाद स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने दाखिल कर रखा है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच सीबीआई से कराई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गोडले की बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में अब अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और उसके वकील को निर्देश पूरा करने के लिए अगली तारीख दे दी जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जो शिकायत की उसकी स्थिति जानना चाहते हैं। स्वामी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 6 अगस्त 2019 को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने खुद ब्रिटिश सरकार को बताया कि वो वहां के नागरिक हैं, जो कि ब्रिटेन का पासपोर्ट रखने के बराबर है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने कई बार अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी लेने के लिए गृह मंत्रालय को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल पर न कोई कार्रवाई की और न ही कोई उन्हें जानकारी ही दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल राहुल की नागरिकता मामले में बताया था कि वो सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर फैसला लेने के अंतिम चरण में है। भारतीय सेना को लेकर दिए एक बयान की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजा। राहुल गांधी को अब 24 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी को भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी कर मानहानि के मामले में तलब किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया। 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी पर परिवाद दर्ज हुआ है। परिवाद के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा, 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन किया। सेना ने आधिकारिक बयान दिया कि चीनी सेना अरुणाचल में अवैध रूप से घुसी थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीनी सेना वापस चली गई। वादी के मुताबिक वो सेना का सम्मान करते हैं और राहुल ने सेना का मजाक उड़ाकर मानहानि की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को तलब किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च को बतौर आरोपी तलब किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों भी दावा किया था कि आर्मी चीफ ने यह कहा लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी। इसे लेकर सेना अध्यक्ष ने कहा, हमने चीन के साथ बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाया है। भारत चीन के बीच बातचीत से सभी संदेह दूर होंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती की हत्या की वकालत की। उन्होंने आरोप लगाया कि बहन मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा है। उदित राज ने मायावती की हत्या को बात को सही ठहराने के लिए भगवान श्री कृष्ण का हवाला देने की कोशिश भी की है। उदित राज ने इस बात का ट्वीट भी किया। उन्होंने एक बैठक में कहा, कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो, अपने लोगों को ही मार दो। आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने कह दिया कि सबसे पहले अपना जो दुश्मन उसे मार दो। उदित राज ने आगे कहा, जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जिन सुश्री मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा, उनका गला घोंटने का अब वक्त आ गया है। उदित राज का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। उदित राज के इस बयान की बसपा नेता आकाश आनंद ने आलोचना की। उन्होंने कहा, उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी प्रमुख मायावती को निशाना बनाकर की गई पूर्व सांसद की हालिया टिप्पणियों की बुधवार को निंदा की और इसे घृणित, शर्मनाक, अपमानजनक और निंदनीय बताया। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए मिश्रा ने कहा कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये मान लेना चाहिए कि सरकार कांग्रेस के साथ मिली हुई है। सतीश चंद्र मिश्रा के इस बयान के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी उदित राज के मायावती की हत्या की वकालत पर क्या कार्रवाई करते हैं। बसपा महासचिव मिश्रा ने बुधवार को एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद उदित राज द्वारा माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर दिया गया घृणित, शर्मनाक, अपमानजनक और निंदनीय बयान न सिर्फ माननीय बहन जी का अपमान है, बल्कि ये पूरे बहुजन समाज के दलितों, स्वाभिमानी भारतीयों की गरिमा पर करारा हमला है। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस का हमेशा से रहा दलित विरोधी, महिला विरोधी और जातिवादी मानसिकता का घिनौना प्रमाण है। इस पार्टी ने इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, जिसके चलते उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्याग दिया था।
बसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री एवं पहली दलित महिला ने शासन की परिवद ली। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, जिसकी वजह से अपराधी डरते हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों एवं वंचितों को न्याय दिलाने के लिए व उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए थे। वो भ्रष्टाचार, पूंजीवादी लॉबी और जातिवादी राजनीति के खिलाफ अडिग रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में खाली कुर्सी चर्चा का विषय बनी रही। ये पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के लिए आरक्षित थी, लेकिन वो नहीं आई। अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, पर वो भी नहीं आए। अपने आपके हिसाब से आपके इन 2 वरिष्ठ नेताओं का ये कदम कैसा है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में भी राजनीतिक अदावत दिखी। दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा और एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी निमंत्रण दिया गया था। परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण देने की परंपरा है, लेकिन गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी शामिल हुआ ही नहीं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शामिल हुई और उन्हें मंच पर भी जगह दी गई। परंपरा के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को शामिल होना चाहिए था, लेकिन आतिशी भी शपथ ग्रहण समारोह से दूर रही। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी ने परंपरा का पालन ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल कभी अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी मानी जाती थी। दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर मालीवाल ने एक अलग पहचान भी बनाई। इसी पहचान को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने मालीवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन बाद में सीएम आवास में मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो मुखर हो गई। मालीवाल ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा था कि उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। साथ ही केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कितनी शर्मनाक बात है कि केजरीवाल ने आपके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को धोखा दिया। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के साथ मुख्यमंत्री बने और इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया, लेकिन साल 2016 की सीजी रिपोर्ट आज तक विधानसभा में पेश नहीं की गई। भाजपा की कोशिश मालीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल की छवि को कमजोर करना है। बीजेपी का कहना था कि पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में बुलाया गया। अब सूत्रों ने बताया कि आपसे कोई भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा। हालांकि बुधवार को रेखा गुप्ता के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बधाई जरूर दी थी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बधाई। मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली की जनता को किए सारे वादे वे पूरा करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले ही हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं आतिशी ने कहा कि मैं रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देती हूं। मुझे उम्मीद है कि भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए वो उन्हें पूरा करेंगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास कार्यों के लिए भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाने के वायदे को भी याद दिलाया। आतिशी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ने महिलाओं को जो 2500 प्रति माह देने का वादा किया था वो राशि 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में आ जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा यू टर्न लेते हुए महाकुंभ को लेकर इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों को ही आईना दिखा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ वाले बयान पर आप सांसद ने समर्थन नहीं किया। संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकुंभ के सम्मान और आस्था पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ सभी हिंदुओं के लिए आस्था का पर्व है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। ममता ने कहा कि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में तब्दील हो गया है। ममता से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हो चुका था। सोमवार को कन्नौज में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए महाकुंभ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाम तो महाकुंभ रख दिया, लेकिन इंतजाम के नाम पर सिर्फ महाप्रचार किया। महाकुंभ जब से शुरू हुआ तब से ही उस पर जमकर सियासत हो रही है। भगदड़ हादसे के बाद से विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया। ममता के इस बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। साधु संतों के बाद अब मौलाना साजिद रशीदी ने भी ममता बनर्जी के बयान की निंदा कर दी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले बयान की जमकर आलोचना की। रशीदी ने कहा, किसी की आस्था के साथ खेलना, किसी की आस्था पर हमला करना आस्था को अंगूठा देने जैसा है। मैं
ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो महाकुंभ में आस्था नहीं रखती? उन्हें यह भी साफ करना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला कर रहे हैं, जो बहुत गलत है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। उनको अपने बयान के लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना का जिक्र करते हुए राज्य विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन योगी सरकार की व्यवस्थाएं विफल रही हैं। भगदड़ में मरने वालों की सही संख्या अब तक नहीं बताई गई है। अमीर वीवीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट का प्रावधान है। कुंभ में गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं।